दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता और अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाने वाले मनोज यादव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिसने उस नेताजी जिन्होंने की अमर उजाला संवाद के कार्यक्रम में अखिलेश यादव से बहस की थी, लखनऊ में एफआईआर कराई है। और एफआईआर छोटी मोटी चीज तो नहीं, उन्होंने कहा कि मनोज यादव और सपा के कार्यकर्ताओं ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मुझे अपनी जान का डर लग रहा है, अतः मुझे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। 3 दिन पहले तक कोई विनीत शुक्ला को जानता नहीं था। विनीत शुक्ला भाजपा के एक नेता है। 3 दिन पहले अमर उजाला के कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी को आमंत्रित किया जाता है। उनका इंटरव्यू चल रहा होता है स्टेज पे। एंकर उनसे सवाल पूछ रहा था, वो जवाब दे रहे थे। इसी बीच ऑडियंस में बैठे हुए विनीत शुक्ला जी को चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अखिलेश यादव से को बार बार टोकते हैं राणा संगा के नाम पर कि आप रामजी लाल सुमन पे क्या कार्रवाई करोगे, और भी तमाम चीजें उन्होंने बोली। अखिलेश जी उस वक्त थोड़ा नाराज हो गए, बोले भाई ये भाजपा का आदमी, इसको बाहर करो। वो बार बार चिल्ला रहा था, तो सपा के कुछ लोग और उत्तर प्रदेश पुलिस और अमर उजाला के जो डिजिटल के संपादक हैं वो वहां पहुंचे। उन्होंने उसको, लड़के को चुप कराया, विनीत मिश्रा को। अब विनीत मिश्रा जी उसके बाद हीरो बन गया भारतीय जनता पार्टी में। अब आज पता चला है, आज उन्होंने इंटरव्यू दिया बकायदे दैनिक भास्कर में कि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपनी जान की बड़ा सुरक्षा चाहिए और इसीलिए पुलिस ने, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तुरंत उनको गनर प्रोवाइड कर दिए। और बोले कि अगर मुझे कुछ भी होता उसके लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिम्मेदार होगी। उन्होंने ये बोला कि चूंकि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर रहे थे, उनको कुछ ऐसा बोल रहे थे जो मुझे अच्छा नहीं लगा पूज्य महाराज जी के बारे में, इसलिए मैंने उसका विरोध किया और वो मुझे बाहर निकालने की बात करने लग गए। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि विनीत शुक्ला ने लखनऊ के विभूतिखंड थाने में मनोज यादव, सपा प्रवक्ता मनोज यादव के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई। साथ में कई अन्य अभियुक्त हैं और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुझे उस दिन जान से मारने की धमकी दी। भाई आप जानते ही, भाजपा का नेता जाएगा पुलिस के पास तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। भाई एफआईआर के कागज आपके सामने लग चुके हैं, आप देख लीजिए। उस वक्त मैंने, जब एफआईआर की खबर आई तो मैंने मनोज यादव को फोन मिलाया। मनोज यादव से मेरी बात नहीं हो पाई। रात को मनोज यादव जी का मेरे पास फोन आया, बोला आलोक जी, मैं चूंकि कल, आज याद होगा कि प्रयागराज में अखिलेश यादव जी का दौरा था और मैं प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामजी लाल पाल की बेटी की शादी थी, तो मैं वहां गया हुआ था, इसलिए मैं फोन नहीं उठाया। उन्होंने मुझसे बोला है कि देखिए, मुकदमों से मैंने पूछा कि आपने उनको जान से मारने की धमकी दी है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई भी जान से मारने की धमकी नहीं दी है। वहां पे तमाम लोग उपस्थित थे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। मैंने उससे कहा कि बस यही कहते हल्ला मत मचाओ, बैठ जाओ। लेकिन ठीक है, उसने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी, उसका प्रचार हो रहा, उसको गनर मिल गया ईमेल, तो अच्छी बात है। आप जरा समझिए इस बात को कि उनका कहना है, मनोज यादव का, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा तुम हल्ला मत मचाओ, बैठ जाओ। और मैं विनीत शुक्ला से काफी दूर खड़े होकर सब बोल रहा था। खैर, एफआईआर होगी, पुलिस जांच करेगी। अब मैं आपको बताता हूं, 17 तारीख की घटना होती है, 18 की, और एफआईआर दर्ज।
मनोज यादव और तमाम नेताओं के खिलाफ। किसी ने सुना नहीं है कि और याद करिए 12 अप्रैल को अखिलेश यादव को एक शख्स ऑन कैमरा बोलता है कि अगर राणा संघा के मामले में माफी नहीं मांगेगी तो मैं उनको गोली मार दूंगा। इतने दिनों से वो वीडियो वायरल है, 12 अप्रैल से अभी तक उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये भी नहीं पता चला कि मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं दर्ज। तमाम भाजपा के लोगों ने अखिलेश यादव को, उनके परिवार को लेकर तमाम शब्द बोले हैं, लेकिन सपा के लोग शिकायत करते रह जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती। लेकिन मामला चूंकि भाजपा नेता का था, एफआईआर दर्ज हो गई। और हाल फिलहाल में बताऊं कि मनोज यादव वो चौथे ऐसे नेता हैं जिन पर एफआईआर दर्ज, सब जो अखिलेश यादव के करीबी हैं। अखिलेश यादव के एक बड़े करीबी माने जाते हैं उदयवीर सिंह, आप जानते होंगे, एक एमएलसी रहे हैं। उनके ऊपर कुछ दिनों पहले एक एफआईआर दर्ज हो गई कि कुछ लोग उनके नाम, कुछ लोग उनके साथ मिलके एक आईएएस की जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। एफआईआर हो गई नामजद। मैंने उस वक्त उदयवीर जी से बात की। उदयवीर जी ने कहा कि जो लोग मेरा नाम ले रहे हैं उनसे मैं कभी मिला ही नहीं, आप मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, और वो लोग मेरी उनसे कभी मीटिंग भी नहीं हुई। खैर वो अलग मामला है। अखिलेश यादव के एक और करीबी हैं मनीष जगन अग्रवाल, वो तो बेचारे गिरफ्तार कर लिए गए थे, एक हफ्ता तक तमाम जेलों में रहे। यहां से पहले ले जाया गया, उनको देवरिया रखा गया, फिर बनारस ले गए लोग, एक हफ्ते बाद उनकी जमानत मिली। मनीष जगन अग्रवाल भी अखिलेश यादव के बड़े करीबी, उदयवीर सिंह अखिलेश यादव के बड़े करीबी। एक नाम और आता है सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता जो टीवी चैनलों पे बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं, समाजवादी पार्टी का मनोज काका, उन पर भी एफआईआर दर्ज। और अब जो अभी हाल फिलहाल पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से पॉपुलर हुए मनोज यादव, अब मनोज यादव पर एफआईआर। अब ये गिनते जाइए, लेकिन और आपने देखा बनारस में, बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर जिस दिन करणी सेना का प्रदर्शन होता है आगरा में, उस दिन करणी सेना के कुछ लोग उनके घर आते हैं, मिश्रा जी पर आक्रमण कर देते हैं, उनके धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला होता है। वो और उनके साथी मिलकर 2 हमलावरों को पकड़ लेते हैं। जिसने हमला किया था उसके ऊपर जान से मारने का एफआईआर उसके खिलाफ होती है, और एक एफआईआर होती है मिश्रा जी खिलाफ कि वो सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचा रहे थे, चूंकि रोड जाम वगैरह हुआ। जिसने मिश्रा जी पर आक्रमण किया उसकी जमानत देन एंड देयर हो गई, और मिश्रा जी की तबीयत खराब हुई थी, वाराणसी के जिला मंडली कार्यालय में अस्पताल में एडमिट थे। वहां से उठा के उनको पुलिस ले जाती है, कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, और वो जेल चले गए। मतलब जिसपे हमला हुआ वो जेल में है, जिसने हमला किया चूंकि करणी सेना से जुड़ा हुआ था, और अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं कि करणी सेना जो है वो योगी सेना है, ये बार बार कह रहे हैं। वो जमानत जमानत पे छूट गया। और आज की ताजा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तस्वीरें आई थी, मैं कोशिश करूंगा वो तस्वीर आपको दिखा भी सकूं, कि एक अविनाश मिश्रा ने सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी पर हमला किया था, उसका किसी सामाजिक संगठन उसका सम्मान किया है। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में जो आदमी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ऑन कैमरा कहता है कि राणा संघा के मामले में आप माफी नहीं मांगे तो मैं गोली मार दूंगा, वो शख्स 12 अप्रैल से लेकर आज कौन सी तारीख हो गई, 21 तारीख हो गई, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और दूसरी तरफ
सपा के मनोज यादव पे तो एफआईआर ही हो गई और लगातार अखिलेश यादव से जुड़े मजबूत लोग जो पार्टी का पक्ष मजबूती से टीवी चैनल और मीडिया में रखते हैं, उन पे मैंने आपको बताया, उदयवीर सिंह पार्टी के अच्छे नेता प्रवक्ता हैं, उनकी उन पे एफआईआर होती है, मनोज काका पे होती है, मनीष जगन अग्रवाल को तो जेल भेज दिया जाता है। बनारस वाले मिश्रा जी, वो भी अभी हाल ही में सपा में शामिल हुए थे, बहुत मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते थे, उनके ऊपर हमला हुआ, जिसने हमला किया उसको जमानत मिल गई, ये बेचारे जेल चले गए। अब मनोज यादव समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और विनीत शुक्ला जी को बताया मैंने आपको कि अब सरकार ने गनर वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए हैं और तमाम मीडिया हाउस उनका इंटरव्यू भी चला रहे हैं। इसी बीच ये जो मैंने बताया कि अखिलेश यादव ने कल एक बात और भी कही थी, उन्होंने आरोप लगाया कि जो आगरा में प्रदर्शन हुआ था उसके पहले राजस्थान के एक विधायक जो मुख्यमंत्री के सजाती बता रहे थे, वो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उनको बुलाया गया, वो लखनऊ में रुके थे और मुख्यमंत्री के सलाहकार एक उनसे मिलते हैं और प्रदर्शन की पूरी प्लानिंग करते हैं। उन्होंने करणी सेना को अखिलेश जी ने योगी सेना बोला। वो बार बार कह रहे हैं कि ये करणी सेना कुछ नहीं है, योगी और भाजपा के लोग हैं और इन्हीं लोगों ने इस तरह से प्रदर्शन किया। वैसे अब मनोज यादव से मेरी बात हुई, उनका हौसला एकदम बुलंद है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे फर्जी मुकदमों से डरने वाला नहीं हूं, मैं योगी सरकार की नीतियों का जमकर विरोध करूंगा। हम मनोज यादव ने एक बात और भी कही थी, हाँ, एक खबर दस्तक पे इंटरव्यू पे, कि हमारे आराध्य जेल में पैदा हुए थे, भगवान कृष्ण की बात करें तो हम लोग कृष्ण को मानने वाले हैं, हम लोग मुकदमों से और जेल जाने से नहीं डरते। और मैंने खुद भी बात की है और मैं कोशिश करूंगा कि दिन में मनोज यादव का इंटरव्यू भी आप करूंगा। तो जो तेवर दिखे उससे लग रहा था कि मनोज यादव एफआईआर से डरे नहीं है, वो मजबूती से समाजवादी पार्टी का चूंकि प्रवक्ता है, पूरा पक्ष सोशल मीडिया में और तमाम टीवी डिबेट्स में उठाते रहेंगे। और अखिलेश यादव सही कहते हैं कि हमारे जो सच बोल रहा है, विरोध कर रहा है सरकार का, उसको सरकार झूठे मुकदमे में फंसा रही है, कुछ लोगों को जेल भेज रही है, ये संवैधानिक तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम संविधान खिलाफ के तहत लड़ाई लड़ेंगे और उनको सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से यही है कि सपा के तीसरा प्रवक्ता और अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाने वाले मनोज यादव पे एफआईआर हो गई है और उस शख्स ने एफआईआर कराई है जिसने अखिलेश यादव से अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में बहस की थी। अब एफआईआर होगी, पुलिस जांच करेगी, क्या होता है मैं बताऊंगा उसके बारे में लेकिन फिलहाल मनोज यादव से मैंने बताया, मेरी बात हुई थी, वो उनके हौसले बुलंद हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे मुकदमों से डरने वाला नहीं हूं। देखते रहिए खबर दस्तक, कोई और बड़ी खबर आएगी तो मैं आपके पास लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।